everyone, this is Sonia Datta. Hope you all are doing fine. First of all, sorry for delaying this video. Due to some reasons, I could not make it a little bit fast. Anyhow, so let's start with the reading. सबसे पहला जो है हमारा पायल था this crystal, very beautiful orange color crystal. जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ किया है, ये क्रिस्टल चूज़ किया है, दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली के साथ कई चीज़ों में उनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं, बहुत सारे वूंड्स हैं, स्पेशली दे नीड टू हील देयर सेक्रल चक्रा, बहुत ज़्यादा वूंड है उसमें. इमोशनली सादा बोलूँ तो चाइल्ड हीलिंग बहुत सारी आ रही है इसमें, बहुत सारी चाइल्ड हीलिंग आ रही है, बहुत सारा दुख आ रहा है, बहुत सारी शैडो वर्क आ रही है इसमें, बहुत सारी सैडनेस आ रही है इसमें. यू कैन फील कि मेरी अपनी एनर्जीज में वो सैडनेस, वो हेवीनेस आ रहा है. बहुत सारे क्रैक हैं, लाइक जैसे किसी ने ना बहुत अंदर से दुख दिए हैं, बहुत सारे दुख मिले हुए हैं, लेकिन वो दुख हम दिखा नहीं रहे सबको. इट्स द लेयर्स ऑलरेडी हैं वो, बट यू आर नॉट शोइंग दोज लेयर्स. और कहीं ना कहीं वो सैडनेस है, वो छुपी हुई है. जैसे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, हम पुराने बचपन की चीज़ें भूल जाते हैं. शैडो कई बार वो चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं रहती और हमें लगता है नो था, वो मेरा पास्ट था, बट आई फॉरगॉटन. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वो पास्ट भूलते नहीं हैं, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उसको हील नहीं कर पाते, तो वो अंदर ही अंदर कहीं वो डिफरेंट शेप्स ले लेता है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ले लेता है. वो बहुत सारे फियर के फॉर्म ले लेता है, बहुत सारे अनईज, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट करने शुरू कर देते हैं, सिमिलर टाइप्स. या हम बोलें कि हमारी लाइफ में कभी भी वो ईज़ नहीं आ पाता जिस ईज़ में हम रहना चाहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम पाइल 1. दिस नीड टू बी हील्ड, द सेक्रल चक्रा नीड टू बी हील्ड, healing to be done, lot of wounds to be healed, clearing to be done. और मे बी उनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू लोअर एब्डोमेन, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई इशू हो सकता है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है. लॉट ऑफ फियर इज़ देयर, lot of sadness is there. I'm just feeling कि कुछ और कोई चीज़ आ रही है. मे बी वो लोग बाहर से बहुत हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बट डीपली इनसाइड कोई बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत सारे सॉरो है, बहुत सारा सॉरो है, बहुत सारा डीप वूंड्स हैं जो वो कभी निकाल नहीं पाते. एंड दे ऑलवेज फील लोनली. दे शुड चैंट एग्रीमनी, क्योंकि वो लोग ना अपना रियल सेल्फ लोगों को नहीं दिखा पाते. लोग सोचते हैं अरे ये तो हैप्पी गो लकी टाइप्स है, इसको क्या होगा, इसको तो कोई दुख नहीं हो सकता. बट डीप इनसाइड दे आर वुंडेड. वो उस वूंड को छुपाने के लिए वो लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, ताकि वो अपने उस दुख को याद ना करें. बट दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ हैंडलिंग इट. We need to acknowledge, we need to address that wound, we need to work on that part. वो बहुत ज़रूरी है. और डीप लेयर्स हैं. मे बी उनको वर्कोस वेन्स का कुछ इशू आ रहा हो, वो भी हो सकता है. उनकी या वेन्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती होंगी, स्पेशली द लोअर रीजन्स, लेग्स में, काफ एरिया में उनकी जो वेन्स है बहुत क्लैरिटी से दिखती होंगी. वेन्स रिलेटेड कुछ इशू हैं. दे आर वेरी हर्ट, वेरी हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं ये लोग. मे बी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या तो वो
शिव जी को बहुत मानते होंगे, डीप इनसाइड वो शिव जी को मानते हैं। व्हाट मोर इज देयर? उनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन, मतलब एक्सेस में अप एंड डाउन जिसको बोल सकते हैं वो आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा पेन देखा है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा पेन देखा है, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, इवन फाइनेंशियल पेन भी देखा हुआ है। Anything else? Anything else for pile one? Anything else for pile one? They need a lot of love. They love to be hugged. They love to be loved. But they always have a smile on their face. Pile number one, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है, what I got the intuitive answers seeing this crystal, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई रियली वॉन्ट टू नो। एंड इफ़ इट्स सो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ गो फॉर द हीलिंग। यू नीड टू बी हील्ड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्या हीलिंग लें, कैसे लें। स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर, फॉर योर सेल्फ। इट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी आप बहुत सारे मेडिकल हेल्प भी लेते हो, तो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो विथ सम काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी। आप किसी हीलिंग मोडालिटी को भी फॉलो करें, को भी चूज़ करें, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू हील फास्टर एंड इन अ बेटर वे। थैंक यू पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया था। और अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई रियली वांट टू नो। एंड सेकेंडली, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बात करते हैं सेकेंड पाइल का। दिस इज द सेकेंड पाइल, ओके, दिस क्रिस्टल। लेट्स सी व्हाट दिस क्रिस्टल्स टॉक अबाउट। This crystal is talking about growth, lot of growth happening, lot of abundance happening, lot of love is happening. Maybe जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उन्होंने अपने ऊपर कुछ काम किया है। either they are doing some kind of a shadow work, they are doing some kind of healing, कुछ वो कर रहे हैं जिनके उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट आई वुड से 90%, 80 to 90% उनका काम हो गया है। जस्ट 10 to 20, मैक्सिमम 15% चीज़ें उनके लिए रह गई हैं, जो अगर वो काम करें तो जैसे वो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो उनको मिलता जाएगा। दिस इज़ अ टाइम ऑफ फ्रूट फॉर देम। ये उनको फ्रूट्स मिल रहे हैं। कुछ शेड्स हैं सैडनेस के, बट दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। उनको पता है अपने आप को इससे कैसे बाहर लेके आना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे डू दैट ऑल्सो। वो कर पाते हैं, अपने आप ही इस चीज़ से निकल पाते हैं। लेट मी कनेक्ट मोर एंड सी वॉट इज देयर फॉर पाइल नंबर 2। करियर में आपके बहुत ग्रोथ आ रही है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आ रही हैं आपके पास, वो हो भी रही हैं आपके लिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और आने वाली हैं। पाथ खुल रहे हैं, पाथ बन रहे हैं आपके लिए, अपने आप से रास्ते खुल रहे हैं। लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग अप। मे बी पाइल नंबर 2 अगर ये देखेंगे तो उनको लगेगा एट दिस मोमेंट चीज़ें नहीं हैं अभी मेरे सामने जो मुझे ऐसी दिख रही
आपकी पॉजिटिविटी या इतनी क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है, बट येस इट इज़ जस्ट आई वुड से एट द हैंड्स डिफरेंस, आपके हाथ की दूरी पे है आपकी हैप्पीनेस। जस्ट यू नीड टू बी मोर हैप्पी, क्योंकि शायद आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। आई एम डूइंग सो मैनी थिंग्स फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट स्टिल चीज़ें नहीं हो रही हैं। कहाँ पे चीज़ें रुक रही हैं? सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ रोजेज हेयर, लॉट ऑफ रोजेज, लॉट ऑफ लव कमिंग टू यू। मे बी आप कुछ अवॉइड कर रहे हो, मे बी आप किसी को देखा अनदेखा कर रहे हो, वो मत कीजिए। वन थिंग, और जो भी आपके रास्ते रुके हुए थे वो सब खुलने वाले हैं। इफ़ आई सी एनी पर्टिकुलर डेट और टाइम विच गिव्स मी, इट्स आई कैन सी नंबर 3, नंबर 3 आ रहा है। मे बी इट कैन बी द 3rd of March और इट कैन बी द 3 months. So maybe from today onwards your time is changing, you are getting the best out of it, और within 3 months बहुत सारी चीज़ें back to normal या normal से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा होने वाला है। You need to detox your body, आपकी body detox नहीं है। So for detox need something in green, either धनिए से डिटॉक्स कीजिए या स्पिनच से डिटॉक्स कीजिए, समथिंग विद ग्रीन। कोई ग्रीन एलिमेंट आपको खाने की ज़रूरत है डिटॉक्स के लिए, उसकी ज़रूरत है, एंड यू विल बी फाइन। हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज आ रहे होंगे जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। ब्लड रिलेटेड इशू कुछ आ रहे हैं। सी सनराइज हैपनिंग हेयर, गोल्डन सनराइज चैंट कीजिए। इट इज़ गुड फॉर यू, पाइल नंबर 2, गोल्डन सनराइज, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। ये 2-3 चैंट बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। एप्पल इज, आई कैन सी एप्पल ऑल्सो, आप एप्पल खा सकते हो, एप्पल इज़ गुड फॉर यू। या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर सीड हो, और जब आप उसको कट करें तो एक सीड इस तरफ आए और एक पार्ट इस तरफ आए। सो जस्ट सी, ऐसा पीच इज़ अनदर फ्रूट फॉर दिस। एप्पल, पीच, ऐसे फ्रूट्स आपको ज़रूरत है। Angels are protecting you, angels are guiding you, I would say. आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, किसी एक काम की पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, उसकी एश्योरेंस आ रही है। आई कैन सी टैरो में एक एस ऑफ वॉन्ड्स, I can see Ace of Wands happening for you, so it is a yes for you, big yes। जो भी आप काम जिसके लिए आप चाह रहे हो, जो भी आप जिसके लिए परेशान हो, which I told you कि आपका एक कुछ काम नहीं हो रहा या आप परेशान रह रहे हो, तो उसमें yes आया है। Something is there, maybe 7। आपकी लाइफ में 7 नंबर कोई बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। 7 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, 7 कैन बी योर डेट ऑफ बर्थ, या 7th मंथ में कुछ आपके लिए होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपकी लाइफ चेंज करेगा ड्रास्टिकली, या 7th ऑफ दिस मंथ, या 7 डेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। anything can happen. Lot of love is happening for you, pile number 2. Lot of assurance is coming up. मे बी आपको शायद लग रहा हो कि कुछ रिश्तों के साथ आपकी अनबन चल रही है,
मे बी योर सिबलिंग या आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ आपका रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो दैट विल बी क्लियरिंग अप। वहाँ से आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है और एक ये बहुत अच्छे नोट पे जाने वाला है। द ओनली थिंग विच आई एम सीइंग हियर इज do pyramid healing for your relationships. It will help you. Traveling, आप लोग ट्रैवल करने वाले हो। Yes, traveling is there. Okay, what more is there? Peacock. Peacock is a symbol of prosperity, abundance, happiness. Okay, what more is there for pile 2? What more is there for pile 2? फ्राइडे को आप 3, 5 या 7 ऑड नंबर्स पे बच्चों को, स्पेशली द गर्ल, आप उनको कुछ खाना खिलाइए। नहीं हो सकता तो या सेकंड ऑप्शन इज कि मैरिड फीमेल्स को कुछ आप रेड चूड़ी या कुछ श्रृंगार की चीज़, बिंदी या कुछ ऐसा आप उनको डोनेट कीजिए। डोनेशन आ रहा है आपके लिए पाइल 2। डोनेट टू किड्स और द फीमेल्स को आप डोनेट कीजिए, या दोनों चीज़ें कर सकते हैं तो आप दोनों चीज़ें कर दीजिए। प्लांट्स, कनेक्ट विद प्लांट्स, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए भी था, बट पाइल नंबर 2 के लिए डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। पाइल 1 के लिए इट वाज मोर ऑफ अ सिमिलर टाइप, तो इसका मतलब पाइल 1 जो है, पाइल 2 जो है वो बहुत सारी चीज़ों से एट वन गो दे आर हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। सो इसीलिए उनके लिए डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, हाउ टू हील देमसेल्फ, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि ऑब्स्टेकल जो है वो ऑलमोस्ट उनके हील्ड हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत इट्स मतलब ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग सब कुछ। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल जो अभी वर्ज ख़त्म नहीं जिनका हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए दिस इज़ द वे आउट, this is the way out. Yes. Okay. पाइल 2 आपको बहुत जल्दी नज़र भी लगती है, सो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा कीजिए। कुछ भी आप आइदर यू स्टार्ट वेयरिंग सम काइंड ऑफ अ क्रिस्टल, और अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी में हो, आप जानते हो, तो प्लीज़ यूज़ सम काइंड ऑफ थिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। नहीं तो आप कुछ नहीं तो रॉक सॉल्ट अपने घर पे रखिए और डेली बेसिस पे अपनी नज़र उतार लीजिए करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर 2। ऑलमोस्ट सो आपके पाथ खुल रहे हैं, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलाया जाएगा। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। अगर आप लोग ये देख सको कि कैसे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, सो इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ब्लैक डॉट जो है ऐसे पाथ बना रहे हैं, सी। सो दिस इज़ हाउ आई एम गेटिंग माई आंसर्स। तो आपके लिए पाथ जो है खुल रहे हैं। अभी भी शायद आपको लग रहा होगा कि येस फ्यू थिंग्स आर ओपनिंग अप, बट नॉट द वे यू वॉन्ट इट। सो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ डू दैट। पाइल नंबर 2 जो भी डोनेशन है या बाकी चीज़ें जो बोली गई हैं, उनको आप फॉलो कीजिए एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव्स अप फॉर यू। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि येस और नो ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं कि नहीं, और अगर हो रही हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। जो भी चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शंस आपके लिए आई हैं या जो भी आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है, डू फॉलो दोज थिंग्स एंड डू लेट मी नो देन ऑल्सो कि आपको करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, या हाउ थिंग्स आर मूविंग अप, शेप हो रही हैं कि नहीं हो रही। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल
एंड प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको लग रहा है कि मे बी दे आर ऑल्सो इन टू नीड ऑफ इट. टेक केयर, लव you all, bye. Now we are talking about pile number 3. This is the pile. This is a crystal, third crystal as a pile 3. So let's see what is there for pile 3. Pile 3 बहुत मिक्सी फीलिंग आ रही है pile 3 में. Either extreme sadness is there or extreme happiness is there. You always want to do good for others. आप सोचते उसी इंटेंशन से हो और आप ये भी सोचते हो कि अरे यार इसका भला हो जाएगा, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा. ये इंटेंशन के साथ आप काम करते हो या ये इंटेंशन सोचते हो कि हो सकता है इसका कुछ अच्छा हो जाए तो ये मेरे बारे में अच्छी बातें बोले, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें या कुछ करें. ऐसा है क्या? ऐसा पाइल नंबर 3. बट वो उल्टा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इज इट सो? व्हाट मोर इज देयर फॉर पाइल 3 के लिए? क्या है? बहुत कहानी है आपके लिए पाइल 3. बहुत सारी कहानी है आपकी लाइफ में. मतलब इतनी सारी कहानियां एक साथ. इधर कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, ऐसे 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 बहुत सारी लाइफ्स इन्वॉल्व हैं. मे बी यू आर टैकलिंग विद समथिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ्स. ये आपकी इस लाइफ का नहीं है. यू आर टैकलिंग विद पास्ट लाइफ्स. बहुत सारे इश्यूज. मे बी एंसेस्ट्रल इश्यूज, मे बी योर childhood trauma. Lot of things are there. आप हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो क्या? हमेशा जल्दबाजी में काम करना, फटाफट से खत्म करो, मूव टू नेक्स्ट, ऐसा कुछ क्या? आप बहुत दिलदार टाइप के इंसान हैं. बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप इंसान हैं. ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हो बट स्टिल आप प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो. आपकी एक साइड के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं. They don't know the real you. मे बी आप जो दिखाते हो वो नहीं हो. That is not the you. That is not actual you. You're scared of people. आपको लगता है कि लोग आपका पागल बना जाएंगे या आपको यूज़ करेंगे, इसलिए आप ट्रू सेल्फ हाइड करके रखते हो अपनी. ओके. आपके अंदर हमेशा क्या महाभारत का युद्ध चलता है विद योर ओन थॉट्स? क्योंकि आप ओवरथिंक करते हो, जल्दबाजी करते हो. आर यू नंबर 4 पीपल जिनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है? मे बी. या आप राहु की एनर्जीज आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है मुझे यहाँ पर. बहुत स्कैटर्ड नहीं कहूँगी मैं, इवन वेरी अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जीज. बहुत कुछ क्लटर है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्लटर है. लॉट ऑफ क्लटर, लॉट ऑफ. यू लव कॉफ़ी. पाइल नंबर 3. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक कोई पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ एक्चुअली. इस क्रिस्टल के साथ आई एम फीलिंग लाइक दिस. जनरली जब मैं
किसी की ऐसे रीडिंग करती हूँ तो ऐसा वाला फील आ रहा है मुझे, लाइक समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड मैं उनको कुछ कुछ बोलती जा रही हूँ. पीपल जनरली लुक एट योर शैबी साइड. लोग आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा आपकी कमियां देखते हैं, ऐसा है क्या? प्लीज़ पाइल 3 मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ इज़ दिस रीडिंग. बिकॉज ये रीडिंग मैं फर्स्ट टाइम उस पे कर रही हूँ, यूट्यूब पे कर रही हूँ, दैट टू जर्नल रीडिंग. सो आई रियली वॉन्ट टू नो, क्योंकि 1-on-1 में यू आर गेटिंग योर आंसर, क्योंकि आपके क्लाइंट सामने बैठे होते हैं तो आपको इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. बट व्हेन यू हैव टू कनेक्ट इन अ जर्नल रीडिंग, सो आई रियली वांट टू नो हाउ इट इज़ गोइंग. बट स्टिल यू आर वेरी काम एट टाइम्स, वेरी काम. आप ज़बरदस्ती अपने दिमाग को शांत करना जानते हो, ऐसा ऐसा है तो बताइएगा. बहुत क्लटर होने के बावजूद भी आप अपने आप को शांत कर लेते हो. आप इस तामझाम में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लेते हो, ऐसा क्या? अबाउट योर करियर, यू आर नॉट वेरी एम्बिशियस. चीज़ें आ जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा. यू आर नॉट मटीरियलिस्टिक ऑल्सो. बहुत स्ट्रॉन्ग मटीरियलिस्टिक बिहेवियर नेचर नहीं है आपका. ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए. यू वॉन्ट मोर, you want peace, calmness more. Pile 3, people have eye on you. कुछ लोग हमेशा आपको देख रहे हैं, you know, they always looking at you. Secondly, your instincts are quite strong. आपके खुद के भी instincts बहुत strong हैं. Yay, I can see owl here. मैं आउल को देख पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है आपके खुद के भी इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं. आप फर्स्ट मीटिंग पे कई बार लोगों को जज कर लेते हैं. जज इन द सेंस आपको फीलिंग आ जाती है कि येस दिस पर्सन इज़ राइट और नॉट. येस, 101% आपका इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे हैं. मे बी आप अपने इंस्टिंक्ट को कई बार जज नहीं, मतलब आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं करते हो, but yes, you have strong intuitive. You have strong intuitiveness. Okay. Anchor. आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है. आई कैन सी जो लोग भी जिन्होंने भी ये थर्ड क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके लिए आफ्टर 35 देयर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग अप फॉर अ बेटरमेंट. यस, की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और 35 के बाद उनकी लाइफ जो है ज़्यादा स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी. फाइनेंशली, आई वुड से इवन इमोशनली ऑल्सो. That's it for pile 3, this crystal. आपका जो स्पिरिट एनिमल है वो ईगल है, कोई बर्ड. डू यू लव ईगल्स?
सो आपके जो टारगेट होते हैं वो ईगल की तरह शायद होते हैं. अगर आपने कुछ ठान लिया, कुछ सोच लिया, तो आप कर दोगे. इफ़ यू रियली वांट टू. I'm seeing lot of butterfly, but lot of flowers here. Very different flower. Fairies. आप लोगों को फेरीज पसंद हैं. बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं. Very different flowers. Very different flowers I'm seeing here. Maybe you love flowers. डिफरेंट फ्लावर्स आपको बहुत पसंद हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई हों, बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स हों. बहुत मे बी आपको हिल्स पसंद है, मे बी आपको ऐसी जगह पसंद है जहाँ ऐसा कुछ हो. आई एम सीइंग ईगल ऑल्सो. बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में, यू नो. मे बी लॉट ऑफ रोमांस इज ऑल्सो देयर इन योर लाइफ. जैसे मैंने पहले कहा था ना, प्रॉब्लम्स में कुछ यहाँ ढूंढ लेते हैं. तो समथिंग लाइक दिस आई एम सीइंग हेयर. समथिंग लाइक दिस. या बहुत सारे फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं. बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं. फेरीज दिख रही हैं. तो या तो आप फेरीज को पसंद करते हो, या आप किसी तरह से फेरीज के साथ एसोसिएटेड हो. आपको भी थोड़ी सी वूम हीलिंग की रिक्वायरमेंट है. वूम हीलिंग इज़ देयर. फर्स्ट पाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग था. उनका पूरा ही जो डिटेल्स थी वो उसी से रिलेटेड थी. बट आपके भी हैं थोड़ी सी वूम हीलिंग की रिक्वायरमेंट है इधर. वूम हीलिंग जनरली पास्ट ट्रॉमास कुछ लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हील करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम समझते हैं बचपन में था तो हम भूल जाते हैं, और उस पर एक यू नो जैसे हम कोई रग बिछा देते हैं सुंदर सा और भूल जाते हैं कि नीचे की डस्ट किसी को दिख नहीं रही. सो सिमिलरली दिस इज़ व्हाट वी डू विद आवर ओन लाइफ. Okay. Yeah, that's it for pile 3 also. Hope this resonate with pile 3 जो भी मेरे अभी रीडिंग किए हैं. सो आई रियली वांट टू नो, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया था, कि ये कैसा और कितना रेजोनेट किया आपके साथ. आई रियली वांट टू नो दैट. और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, you know what to do. Subscribe, like and do comment, share with your friends, family, अगर आपको लग रहा है कि उनको भी ऐसी रीडिंग्स की ज़रूरत है. So this was all for this reading. Thank you so much. Love you all. Take care. Bye. Stay blessed.